हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड गाइज। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुर्ती एंड सलवार दोनों एक साथ सिखाने वाली हूँ, और वो भी दोस्तों 3 मीटर फैब्रिक में। जी हाँ, आपने सही सुना, ओनली 3 मीटर फैब्रिक में मैं आपको सलवार और कुर्ती एकदम से बढ़िया तरीके से बताऊंगी, और वो भी सलवार बहुत ही हैवी साइज वाली। तो आप जैसे जैसे देखिएगा आपको अच्छे से समझ आएगी। जो जिसका चौड़ापना होता है दोस्तों, आप कई बार पूछते हो कि इसमें हम कैसे सीधी लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसमें कैसे सलवार और कुर्ती कटिंग करें, तो उसकी वीडियो ये है। तो और दोस्तों एक और बात, ये जो मैंने नेक पहना हुआ है इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है यूट्यूब पर, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये कुर्ती कुछ इस तरह से मैंने बनाई है, ये बहुत ही सुंदर लग रही है। तो गाइस आज ये देखिए, मैंने ये 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इसमें हम कुर्ती और सलवार दोनों कटिंग करेंगे। कई बार आप पूछते हो कि 3 मीटर में पूरा सूट कैसे स्टिच करें और कैसे कटिंग करें, तो ये देखिए मैं आपको आज इसकी कटिंग बताऊंगी। तो ये मेरा 3 मीटर फैब्रिक है और वो भी लाइनिंग में है। आप कई बार लाइनिंग के बारे में भी पूछते हो, लाइनिंग वाला, ताकि तिरछा ना हो हमारा। तो कैसे कटिंग करिए, चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमने इसकी उल्टी तय हमने कर रखी है, उल्टी तरफ से मैंने इसको बिछाया हुआ है, ये इसका सीधा हिस्सा है। तो इसकी मैं एक बार आपको ब्रॉड माप के दिखा देती हूँ कि इसका पनाह कितना चौड़ा है। तो ये डबल में, ये देखिए डबल में ये 29 है, यानी कि 60 से 2 इंच ही कम है, इतना चौड़ा इसका पना है। इसका हम कैसे कटिंग करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हमने कुर्ती की लेंथ कट कर लेनी है, इनकी जितनी हम लेंथ रखें वो कट कर लेंगे। मैंने डबल फोल्ड ये किया हुआ है, इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। एक बार अच्छे से 4 फोल्ड करने के बाद हम इसकी लेंथ मापेंगे, जितनी हमने कुर्ती तैयार रखनी है उतनी हम लेंथ माप के इसको अलग कर देंगे। जैसे कि मैंने 43 तैयार करनी है, तो 3 इंच में एक्स्ट्रा लूंगी, यानी 43 यहाँ तक हो गया और 3 इंच एक्स्ट्रा 46 हो गया। 46 पर हम निशान लगा लेंगे दोनों तरफ यहाँ से, और इसको यहाँ से एक बार अलग कर देंगे। यहाँ तक निशान लगाने के बाद इस फैब्रिक को हम पहले अलग कर लेते हैं, ताकि हमें कटिंग करने में आसानी रहे। ये इसमें से हम सलवार कटिंग करेंगे बाद में, तो पहले हम एक बार कुर्ती कटिंग कर लें। तो दोस्तों जो भी मैं अब इसकी कटिंग करूंगी इस माप के हिसाब से करूंगी, यानी कि जो हमारी बस्ट है वो 32 है और कमर 28 है, हिप हमारी 36 है। तो इसमें जैसे कि हमने बताया, जो हमारी बस्ट है उसमें हम 4 इंच प्लस करते हैं, ये टोटल हो गया 36। और उसके बाद हम कमर का माप लेंगे। कमर में हमने कोई भी लूजिंग नहीं देनी, हम इसी टाइम लूजिंग ले लेते हैं जब हम माप लेते हैं। तो ये इसका हो गया, इनके 4 हिस्सा हम इसका लेंगे 7 इंच, और जो इसका हो गया था 4 हिस्सा 9 इंच, और जो हिप है उसका 4 हिस्सा हो गया 9 इंच। तो हमने ना ही तो हिप में कुछ प्लस किया है ना कमर में, ओनली जो हमारी बस्ट है उसमें 4 इंच प्लस किया है, और उसके हुआ उसके अकॉर्डिंग हम माप कटिंग करेंगे। तो चलिए मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। तो जो हमारी हिप थी उसके अकॉर्डिंग हम इसकी चौड़ाई लेते हैं। हमारी हिप 9 इंच थी और 9 से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये 11 हो गया। 11 पर हम 2-3 जगह निशान लगा लेंगे। यहाँ लगाया और एक निशान हमने यहाँ पर लगा लेना है। हमने ये निशान लगाए, अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे 11 इंच तक जो हमने निशान लगाया है। यहाँ से हम इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये हमने इसको कटिंग करके, ये जो साइड में फैब्रिक था इसको अलग से रख देना है, और इनको दोनों को अलग करेंगे। तो हमने दोनों हिस्सों को इस तरह से अलग करके इनकी भी इस तरह से ही इनको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। इसको भी हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, और इनको अच्छे से फोल्ड करने के बाद एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख लेंगे। तो इसका जो तीरा हम लेंगे वो 6 इंच का लेंगे, और मैंने ये ऊपर से 1/2 इंच नीचे से लेना है, ताकि बैक में हमारा बैक थोड़ा 1/2 इंच एक्स्ट्रा होता है, इसलिए क्योंकि मैंने ये इकट्ठे कट किए थे फैब्रिक,
तो मैंने 6 इंच इसका तीरा ले लिया क्योंकि बैक नेक का जो वो ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ से 6 इंच लिया। उसके बाद यहाँ से भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे सामना देखने के लिए। उसके बाद यहाँ से हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और 6.25 इंच पर ऐसे निशान लगा देंगे। इसका जो नॉर्मल नेक का पीछे से 5.5 इंच है तिरछा, तो उसके हिसाब से हमने 6 इंच का तीरा लिया है और 6.25 मोटा लिया है। लगभग जो बेसिक सा माप होता है हम उसमें इतना ही लेते हैं, अगर हमें तब तक परफेक्ट का आइडिया नहीं पता होता। बाकी इसका यही आएगा। कभी आगे दूसरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये सारा मेजरमेंट लेना। एक बार आप यहाँ तक समझ लीजिएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने पहला निशान 6.25 इंच पर लगाया और जो दूसरा निशान है वो 14 इंच पर लगाएंगे। उसके बाद हम जहां तक हमने लेंथ तैयार रखनी है, जैसे कि 43 तैयार रखनी थी, तो यहाँ पर भी एक निशान लगा देंगे। हम चाहें तो इनको सीधा कर लें ऐसे, वरना कोई इनकी जरूरत भी नहीं होती खासी। उसके बाद हम फिटिंग के निशान लगाएंगे जो मैंने लिया था। जैसे कि ऊपर से हमारी जो बस्ट थी वो 9 इंच का निशान था उसके ऊपर, और उसके बाद जो दूसरा कमर का निशान था वो 7 इंच पर था, और उसके बाद जो तीसरा निशान था हिप का वो भी 9 इंच का था। अब बैक जाके चेक कर लेना कि ये निशान मैंने कैसे लिए हैं। इसको हम इस तरह से यहाँ से जो बस्ट से कमर को मिला देंगे और कमर से हम हिप को मिला देंगे। इस तरह से हमने ये फिटिंग के निशान ले लेने हैं। उसके बाद हम एक्स्ट्रा 2 इंच की लूजिंग लेंगे, आप कम भी ले सकते हो, मैं 2 इंच की ही रखती हूँ। जो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मैंने फैब्रिक रखा है वो 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा टोटल कितना हुआ है। ये 10.5 इंच हुआ है, तो 10.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। एकदम से सीधी लाइन ड्रॉ करके इसको कटिंग कर देंगे। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद हम ये जो हमारा राउंड शेप देंगे वो किस तरह से देंगे वो देखिएगा। जैसे कि हमने यहाँ से लेना है, ये जितना हमारा जो हमने ये निशान लगाया था तीरे के सामने के साथ, उतना हम यहाँ से मापेंगे कि हमारी फिटिंग कहाँ तक जा रही है। तो ये हमारे 2.5 इंच के करीब हो रहा है, तो हम 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे इधर। उसके बाद हम हल्की सी राउंड शेप दे देंगे ऐसे करके, ऐसे। तो ये हमने राउंड शेप देने का बहुत ही आसान सा तरीका है। जितना हमारा इधर है उतना ही यहाँ से ले लो और एकदम से परफेक्ट बैठेगी। उसके बाद हम इसकी 1/2 इंच यहाँ से झुकाव करेंगे, और जितना हमने नेक तैयार रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ से 2.5 इंच यानी कि 5 इंच का ओपन रखना है, और इसको यहाँ से इस तरह से झुकाव देते हुए कटिंग कर देना है। तो इसको हम दोस्तों अब कटिंग कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद हल्की सी ये अंदर की जो हम 1/2 इंच से अंदर की तरफ झुकाव का निशान लगाएंगे, और यहाँ से एक जो फ्रंट में हम छटाई करते हैं वो निशान भी हम यहाँ से इस तरह से लगा देंगे। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो जाएगी। अब मैं एक बार नीचे से इसको कटिंग करके लेके आती हूँ। तो यहाँ तक हमारा कट हो गया। उसके बाद हम फ्रंट वाले हिस्से को अलग से कट करेंगे और यह 1/2 इंच का झुकाव देंगे इस तरह से, यानी कि जो मैंने अभी बताया। अब बैक में जाके चेक करना कैसे बताया था, यहाँ से। और इसके बाद हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये लगभग मैं सब में ही लेती हूँ, इसलिए होता है दोस्तों ताकि हमारा जो नेक है वो बैक की तरफ ना जाए। तो यहाँ से हम इस तरह से एक बार अब दोनों को कट कर देंगे एक साथ, क्योंकि मैंने दोनों एक साथ लिए हुए हैं। इसमें हम हल्के से कट लगा देंगे फिटिंग में, कमर के ऊपर, हिप के ऊपर, और जो नीचे हमारा फोल्डेड हिस्सा है उसके ऊपर। अब हम आगे जो फ्रंट हिस्सा है उसके ऊपर वाला हिस्सा उठाएंगे और ये इस तरह से छटाई कर देंगे। ये हमने फ्रंट हिस्से में ही करनी है। ये बिल्कुल ज्यादा हैवी साइज का माप नहीं था, इसलिए हमने यहाँ से इस तरह से लिया है और ऐसे इसकी छटाई की है। आप हैवी साइज में ऐसे डीप में छटाई नहीं कर सकोगे। तो ये हमारा कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसकी स्लीव कट करके बताती हूँ और सलवार कटिंग करते हैं। तो ये हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उसमें से हम एक बार स्लीव कट करेंगे। कितनी आपने लेनी है उस हिसाब से आप चेक कर लेना। मैंने इतना सा फोल्ड किया, और स्लीव के लिए जैसे कि हम
कि कैसे फोल्ड करते हैं कि हमने कितना चाहिए। तो ये देखिएगा आप एक बार ये निशान इधर से जैसे कि तिरछा करके एक बार माप के देख लो, जितनी हमारी जो हमारी ब्रेस्ट होती है टोटल माप उसका हम चौथा हिस्सा लेते हैं, इनके उसका फोर्थ हिस्सा हम करके देखेंगे। यहाँ से 3 इंच के झुकाव पर हम करके देखते हैं। इनके 8 इंच एक्स्ट्रा और 1.5 इंच का हमें फैब्रिक भी चाहिए। तो ये हमारा 8.25 इंच के करीब हमने फोल्ड करना होगा। 8.5 करोगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। यहाँ से इस तरह से। इसके बाद हम इसको भी जैसे कि एक बार मैं आपको इसकी भी कटिंग बता देती हूँ। ये हमने 16 इंच की स्लीव इसकी तैयार रखनी है। हमने 18 इंच पर निशान लगाया और यहाँ से हमने जैसे कि 2.5 इंच का ये झुकाव दिया, यानी कि जो सीधी लाइन है वो 2.5 इंच पर लगाई और 2.5 इंच का ही मैंने यहाँ पर ये तिरछा निशान लगाया। तो दोस्तों ये हम जो हमारी बस्ट होती है उसके हिसाब से ये माप लेते हैं। ये हम 2.5 की बजाय 3 का भी ले सकते हैं, 3.5 का भी ले सकते हैं, लेकिन वो हैवी साइज के ऊपर होता है। ये नॉर्मल साइज है, इसलिए मैंने 2.5 के ऊपर ही दोनों निशान लगाए हैं। एक बार मैं आपको प्रॉपर पूरा कटिंग करके अलग से दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे निशान लगाए स्लीव के। यहाँ से जैसे मैंने एक बार एक इक्वल कट कर लिया है। तो ये देखिएगा जैसे कि मैंने 2.5 इंच पर एक लाइन सीधी इस तरह से पूरी खींच ली है और 2.5 इंच पर जो हमारा फोल्डेड हिस्सा है उसके ऊपर ऐसे सीधा निशान लगाया है। अब हमने क्या करना है, जितनी हमारी बस्ट है इनकी 32 हमारी ब्रेस्ट थी, तो उसके हिसाब से उसका हम 4th हिस्से पर निशान लगाएंगे। यहाँ से ऐसे ये हमने निशान लगाया और उसके बाद हम इस निशान को यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। इनके जो निशान हमने 2.5 पर लगाया था और झुकाव में 2.5 था उसको उसके साथ मिला देंगे। उसके बाद हम मोहरी का निशान लगाएंगे। हमने 5.5 इंच की मोहरी रखी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब इस निशान के साथ इसको भी मिला देंगे और अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमने 1.5 इंच का नीचे कट लगा लिया है और एक हमने ऊपर की तरफ कट लगाया और इसके बाद हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे और जो हमने कट लगाया है यहाँ से 1.5 इंच छोड़ते हुए हमने इस तरह से इसकी छटाई कर देनी है। तो ये हमारी स्लीव कट के तैयार हो गई है। अब हम सलवार कटिंग करेंगे। इसकी साइड से हमने स्लीव निकाली थी, इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। इसको एक बार हम साइड में रखते हैं। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि हमारी ये कितना क्या कुछ कपड़ा है। तो दोस्तों ये हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था जो ये कुर्ती के साइड में से निकला था वो है, और ये हमारा जो बाजू के साइड में से निकला था वो फैब्रिक है। इसको एक बार हम साइड में रखते हैं। उसके बाद जो हमारा फैब्रिक बच गया वो इतना ही बचा है टोटल। तो इसमें से हमने तख्ते भी निकालने हैं और कलियां भी निकालनी है। तो कल इसकी जो हमारी ये लाइनिंग है वो भी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी हम तिरछी नहीं कर सकते। तो ये सॉल्यूशन हमें देखना कि हम कैसे इसको कट करेंगे। और हमें सलवार भी थोड़ी सी हैवी साइज में चाहिए। हमारे पास कपड़ा यही है, अब बाकी जितना भी बच गया। तो इसको हम दोस्तों ऐसे करेंगे जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया है। ओनली 2 कली की सलवार हम तैयार करेंगे। इसको हमने एक साइड से फोल्ड कर लेना है। जो कन्नी वाला हिस्सा है उसको मैंने फोल्ड किया है। इसको हम 7-7 इंच पर फोल्ड करेंगे। 7 इंच पर मैंने निशान लगा लिए हैं यहाँ पर भी। और इसके बाद अच्छे से इसको इक्वल कर देंगे, कहीं हमारा एक जगह से ज्यादा और कम ना हो जाए। उसके बाद हम निशान लगाएंगे, जैसे कि 4 इंच माइनस करेंगे ऊपर से, और जितनी हमारी लेंथ तैयार है 36 यानी कि 36, उतने पर ही हम निशान लगा देंगे। ये हमने निशान लगाया, निशान दिख रहा है आपको? तो ये हमने निशान लगाया यहाँ से। और जितनी हमने मोहरी तैयार करनी है, जैसे कि मैंने 6 इंच तैयार करनी है, उसमें से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से ले दिया है। तो हमारा टोटल 1.5 की बजाय थोड़ा है एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये लगभग 8 के करीब हमारा हो गया है। उसके बाद हम ये निशान लेंगे यहाँ से, जैसे कि हमने ये निशान यहाँ से ज्यादा ही रखना है। उससे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं, ध्यान से समझना। ये बहुत ही अच्छी सलवार बनेगी और आपको भी आसानी रहेगी कभी आगे फ्यूचर में ऐसा सूट बनाना आएगा तो जैसे कि हम एक बार यहाँ से माप लेते हैं। इसको 4 माइनस हमने यहाँ से किया और जितनी हमने लेंथ रखनी है
उतनी पर हमने निशान लगा देना है। ये मैंने निशान लगा दिया और इसके बाद हम इस निशान को यहाँ से माप लेंगे। बट एक और ध्यान रखना है आपने, जब इस निशान को मापें एक बार हमें ये देखना है कि हमारा जो ये लेंथ का कपड़ा है, यानी कि जो इसमें एक्स्ट्रा आया है, हमने जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसमें लिया है, वो यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है। तो हम एक बार थोड़ा सा और नीचे से लेकर के फिर लेंथ चेक करेंगे, यानी कि हमने यहाँ तक 1.5 इंच रख देना है। थोड़ा और एक्स्ट्रा नीचे तक ले लेते हैं, 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा एकदम से बराबर आ जाएगा। तो ये देखिएगा, जैसे कि मैंने 4 इंच माइनस करके 37.5 इंच ले लिया है, क्योंकि 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर चाहिएगा बाद में। तो हम इस निशान के साथ कॉर्नर में यहाँ पर इसको मिला देंगे। इस तरह से हमने मिला देना है। तो हम यहाँ से अब इसको कट कर देंगे। यहाँ से कट करने के बाद अब हम इसको इस तरह से उठाएंगे और इसके बिल्कुल नीचे रखेंगे, इस तरह से ओपन करके। जैसे कि एक बार इसको बिछाया और इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको अच्छे से बिछा लिया है। इस तरह से हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो सीधा था वो नीचे रह गया है। फिर भी मैं एक बार आपको नीचे बिछा के अच्छे से दिखाती हूँ। ये जैसे कि मैंने बिछा दिया है दोस्तों इसको अच्छे से। और ये अब हम जब ये तो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके साथ था ही, उसके बाद हमारे पास एक ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था जो स्लीव के साइड से बचा था, और एक ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था जो कुर्ती के साइड से बचा था। तो हमने एक तो बेल्ट इसमें से कट करनी है और एक अब हम इसकी एक्स्ट्रा कलिया कट करेंगे। हमारे पास जो कुर्ती के साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने लिया और इसको भी हम ओपन ऐसे खोल के इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। जैसे कि हमने इसके ऊपर इस तरह से इसको अच्छे से रख देना है। और उसके बाद अब हम इसका आसन का निशान लगाएंगे। जैसे कि यहाँ से हमने रखना है 9 इंच। यहाँ से हमारा ये ऊंचा नीचा फैब्रिक है, तो यहाँ से हम लेंगे और 9 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से भी इसको निशान लगा लेना है ऐसे दोस्तों। तो इसको अब एक बार हम कटिंग कर देते हैं। तो ये हमारी साथ में जैसे कि ये हमने जो हिस्सा कट किया था फोल्ड करके, जो हमारे तख्ते हो गए ये हैं, और ये हमारी कलियां हो गई। इसको ऐसे थोड़ा ओपन करके आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे कट की है। ये जैसे कि हमारा यहाँ से इसकी ये कलिया जो नीचे उसके ज्वाइंट के साथ लगाया था, जो हमने यहाँ पर जोड़ना है, जो हमारे तख्ते होंगे इनके साथ जुड़ेंगी। जैसे कि एक बार ऊपर रख के दिखाती हूँ, यहाँ पर ये जुड़ेंगी। और उसके बाद ये 2 कलियां, ये जो बड़ी कली के साथ इसकी ज्वाइंट हो गई। अब इसके साथ हमने जो अब छोटी कली कट की है ये इसके साथ जुड़ जाएंगी। तो ये हमारी सलवार इस तरह से तैयार हो जाएगी दोस्तों। अब ये देखिएगा, ये हमारा इतना सा फैब्रिक बचा, इसमें से हम बेल्ट कट करेंगे। तो हमने बेल्ट इस तरह से इसको ओपन किया यहाँ से और इसको इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ से हम 7 इंच पर निशान लगा देंगे, यहाँ से भी 7 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से अब हम इसको भी अलग कट कर देंगे। तो हमने इसको 7-7 इंच की कट कर लिया था। अब हम बेल्ट का मेजर जो हम लेते हैं वो ऐसे बेल्ट का मेजर लेते हैं, वो इस तरह से लेते हैं कि जैसे कि हमारी हिप है जो उसका ½ इंच हम लेंगे। हमारी हिप थी यानी कि 36 इंच, उसका हाफ हो गया 18 और उसमें हम 4 इंच प्लस करते हैं। नॉर्मल ये साइज है, बाकी अगर कोई टाइट पहनना चाहे तो उसमें हम 3 इंच प्लस कर सकते हैं। तो ये हमारी बेल्ट हो गई। इसके बाद इसकी जो बेल्ट हो गई, जैसे कि ये कली हो गई। और जो हमारे पास जो ओनली फैब्रिक बचा है ये इसके साइड में से अब निकला था वो है। और
एक फैब्रिक हमारा कुछ बस थोड़ा है ये बचा है जो हमने छोटी कलिया कट की थी उसका। तो इसमें से हम दोस्तों एक तो सलवार की जो मोहरी है उसके लिए यूज कर लेंगे, एक हमारा जो नेक तैयार होएगा उसके लिए यूज कर लेंगे। बाकी दोस्तों इसमें इतना सा भी कपड़ा वेस्ट नहीं गया हमारा और एकदम से भारी सलवार और कुर्ती तैयार हो गई है। तो दोस्तों आपको मुझे उम्मीद अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी ना आई हो, कुछ रह गया हो तो आप एक बार कमेंट में बता देना, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगी। ये देखिएगा ये इसकी कुर्ती हो गई थी जो हमने कट की थी। तो हमारी ये कुर्ती, स्लीव, बेल्ट और हमारी ये सलवार कट के एकदम से परफेक्ट तैयार हो गई है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। ये दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर दोस्तों पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी फ़ायदा हो सके दोस्तों। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे सिलाई सीखना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं अच्छा सिखा रही हूँ और आपको काम मेरा पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों जितनी भी मैंने क्लासेस डाली हैं आप सभी क्लासेस अगर आपने नहीं की है, आज ही चैनल पर आए हो तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा। चैनल का नाम है टैलेंटेड रितु इंसान। तो आप चैनल पर विजिट कीजिएगा और वहां से पहली क्लास से लेकर अब तक जो मैंने 7 क्लास डाली है वहां तक सीखिएगा और आगे आगे मैं डेली टू डेली वीडियो डालती हूँ, सब सीख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।